Hello students, once again welcome you to my YouTube education channel, The Guru Upnishad. Today this video session is for class 6 and I am going to teach you chapter number 4, okay? And the name of the chapter is Adolf, written by D.H. Lawrence, okay? ये वीडियो क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए है जो अ न्यू लीफ बुक फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अ न्यू लीफ बुक से चैप्टर नंबर 4, चैप्टर का नेम है एडल्फ और उसको D.H. लॉरेंस ने लिखा है। वेरी फेमस इंग्लिश राइटर D.H. लॉरेंस जो है वो बहुत ही फेमस इंग्लिश राइटर हैं जो यूके से हैं, यूनाइटेड किंगडम से, और काफ़ी सारी शॉर्ट स्टोरीज नॉवेल्स इन्होंने लिखा है, ओके। और इनके नॉवेल्स के ऊपर या इनके स्टोरीज़ के ऊपर काफ़ी सारी हॉलीवुड मूवीज़ बनी हैं, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था 11 सितंबर 1885 को और ही डाइड ऑन 12 मार्च 1930, ओके। ही डाइड ऑन 2 मार्च 1930, 2 मार्च 1930 में उनका देहांत हुआ। काफ़ी अच्छे राइटर हैं और इनकी काफ़ी सारी बुक है। सो ओके स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं। इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ जो चैप्टर नंबर 4 में आपका स्टोरी दिया है एडल्फ, उसको हमने डिस्कस करना है और उसका कंप्लीट कॉम्प्रिहेंशन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ओके। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ओपन पेज नंबर 38 ऑफ योर बुक। पेज नंबर 38 पे आ जाइए अपने बुक के और वार्म अप पे देखिए क्या लिखा है। डू यू लव एनिमल्स? आर ह्यूमन्स स्कैर्ड ऑफ एनिमल्स और इट इज़ अदर वे अराउंड? व्हाई? इसमें एक्चुअली ये जो स्टोरी है वो पेट रखने के बारे में है, ठीक है। पेट रखने के बारे में है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको डॉग, कैट, पैरट, रैबिट, ठीक है, इस प्रकार की अलग अलग जो है पेट रखना बहुत पसंद है, पेट एनिमल रखना, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड है और आई थिंक सभी को पसंद आता होगा एनिमल, पेट एनिमल्स को रखना। हम सभी को अच्छे लगते हैं क्रिएचर्स, ओके। और इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन कि ह्यूमन स्केर्ड है या एनिमल स्केर्ड है एक दूसरे से, ओके। चलिए आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इसके मेन पार्ट को। When we were children, our father often worked at night. Once it was springtime and he arrived home, black and tired, just as we were downstairs in our night dresses. Then night met morning face to face, and then the meeting was not always happy. Perhaps it was painful for my father to see us gaily entering upon the day into which he dragged himself, soiled and weary. He did not like going to bed in the spring morning sunshine. लेखक बता रहे हैं अपने फादर के बारे में और अपने बीते दिनों को याद कर रहे हैं, ठीक है। लेखक कहते हैं कि जब वो बच्चे थे, जब लेखक और उनके भाई बहन छोटे थे, बच्चे थे, तो उनके पिताजी जो है वो नाइट शिफ्ट में काम किया करते थे, मतलब रात को काम किया करते थे और उन्हें सुबह छुट्टी मिलती थी और सुबह वो घर आते थे, ठीक है। एक समय की बात है, स्प्रिंग टाइम था, बसंत का ऋतु था और फादर जो है वो घर आए थके हुए, हारे हुए, ठीक है, थके हारे, एकदम थोड़ा सा उदास घर आए। और जैसे ही ये लोग अपने नाइट बाकी बच्चे उनके आने की आहट सुन के जो है नाइट ड्रेसेस में अपने नीचे आए उनसे देखने को, ठीक है। और फादर के आने का जब टाइम था तो उस समय भोर हो चुका था, रात और सुबह दोनों का मिलन हो रहा था, भोर हो चुका था, ठीक है। और वैसे समय पे एक्चुअली इनके पिताजी खुश नहीं रहा करते थे। क्यों नहीं रहा करते थे? कि घर के बाकी सदस्य अपनी रात की नींद पूरी करके, ठीक है, एक नए बसंत ऋतु वाले दिन को एंजॉय करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन ये चूंकि रात को काम करके आए थे तो इन्हें तो वापस सोने जाना था थके हुए। वियरी इसमें एक वर्ड लिखा है जिसका मतलब थके हुए और गेली इसमें एक वर्ड है जिसका मतलब हंसमुख, खुश,
ठीक है। तो जहां घर के बाकी सदस्य खुश होते थे रात की नींद पूरी करके, पूरा दिन एंजॉय करने के लिए, और इनके फादर को उसके उल्टा रात भर काम करके आते थे, तो इन्हें पसंद नहीं था कि बसंत ऋतु जैसे दिन को सोकर बिताया जाए, इसीलिए वो उदास हो जाते थे। ठीक है। बट समटाइम ही वॉज हैप्पी, लेकिन कभी कभी वो खुश होते थे, बिकॉज ऑफ हिज लॉन्ग वॉक थ्रू फील्ड्स इन द फर्स्ट डे ब्रेक। ही लव्ड द ओपन मॉर्निंग आफ्टर अ नाइट डाउन द पिट। He watched every bird, every stir in trembling grasses, answering the calls of birds. Okay? लेकिन कभी कभी इनके पिताजी खुश भी हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि सुबह चूंकि वो भोर में आते थे काम से वापस घर की तरफ, तो उस सुबह का जो मौसम हुआ करता था, भोर का जो मौसम हुआ करता था, उसे वो एंजॉय क्या करते थे, ताजी ताजी हवा एंजॉय करते थे। ठीक है। और तरह तरह की पक्षियों की आवाज सुना करते थे, उनकी आवाजों जैसा ये भी आवाज निकाला करते थे। ठीक है। ताजे ताजे घास को हिलते हुए देखा करते थे, मतलब प्रकृति से एकदम मुलाकात हो जाता था बहुत अच्छे तरीके से। इसलिए वो कभी कभी खुश भी रह जाते थे कि चलो इसी बहाने इस फ्रेश एयर को, फ्रेश मॉर्निंग को देखने को मिला। वन सनी मॉर्निंग we were all sitting at the table when we heard his heavy tread. He passed the window darkly and we heard him go into the scullery. But immediately he came into the kitchen. We felt at once that he had something to tell us. No one spoke. We watched his black face for a second. एक दिन की बात है, धूप निकला हुआ था एक सुबह, बहुत चमकती हुई धूप, सनी मॉर्निंग था, और सभी लेखक के परिवार सभी टेबल पे बैठे हुए थे, और अचानक से उनके पिताजी के भारी कदमों की आहट सुनाई दी। ठीक है। आहट मालूम पड़ा कि पिताजी आ रहे हैं। वो धीरे से खिड़की से होते हुए, पास द विंडो डार्कली, ठीक है, विंडो के बगल से होते हुए वे स्कलरी में जा रहे थे। स्कलरी एक ऐसा जगह है जहाँ खाना वगैरह साफ किया जाता है या बर्तन वगैरह साफ किया जाता है, उस जगह में जा रहे थे, और इमीडिएटली तुरंत ही वो दोबारा किचन में आए। ठीक है। और ऐसा लगा जैसे वो कुछ बताना चाहते हैं। कोई घर के किसी सदस्य ने कुछ नहीं बोला, बल्कि उनके बोलने का इंतजार किया। गिव मी अ ड्रिंक, ही सेड। उन्होंने कुछ पीने के लिए मांगा, चाय मांगा। The mother hastily poured out his tea. He went to pour it out into his saucer, but instead of drinking, he suddenly put something on the table among the teacups. A tiny brown rabbit, a small rabbit, against the bread as still as if it were a made thing. Okay? लेखक की माँ ने जैसे ही उसके पिता ने मांगा चाय, तो लेखक की माँ ने जल्दी से चाय को जो है कप में डाला, और लेखक के पिता ने चाय उठाई और उसे सॉसर में, प्लेट में डाला। लेकिन वो खुद पीने के बजाय, ठीक है, उन्होंने टेबल पे कुछ रखा चाय के कप के सामने। ठीक है। और वो क्या था? एक भूरे रंग का रैबिट, खरगोश था, एक छोटा सा रैबिट। ठीक है। जो इस प्रकार से बेड के सामने बैठा हुआ था जैसे कि वो नॉन लिविंग थिंग हो, उसमें कोई जान नहीं हो। ठीक है। मेड थिंग की तरह वो बच्चों बैठा हुआ था। ओके। A rabbit, a young one, who gave it you father? लेखक ने अपने पिता से पूछा कि ये रैबिट जो है, इतना छोटा रैबिट है, यंग रैबिट है, आपको किसने दी पिताजी? But he laughed and he went to take off his coat. We jumped toward the rabbit. पिताजी ने कोई जवाब नहीं दिया, वो सिर्फ अपने कोट को उतारने लगे, और ये लोग रैबिट के आसपास, सारे बच्चे जो थे रैबिट के आसपास झुंड बना लिया इन लोगों ने, उसको घेर लिया। Is it alive? Can you feel its heartbeat? ठीक है। My father came back and sat down heavily in his armchair. He dragged his saucer to him and blew his tea, pushing out his red lips under his black mustache. Okay? और उन्होंने पूछा कि क्या ये जिंदा है, उसकी धड़कन सुनाई दे रही है, और पिताजी आके कुर्सी पे बैठ गए। ठीक है। भारी मन से, और उन्होंने चाय की प्याली अपनी तरफ बढ़ाई और धीरे से अपने होठों से उसको लगाया और मूंछों के नीचे से उसको पिया, चाय को पिया। ठीक है। I picked, where did you get it, father? बच्चों ने फिर से पूछा कि आपने इसे कहाँ से उठाया? I picked it up, he said, whipping his naked forearm over his mouth and breath. ठीक है। और उन्होंने कहा कि मैंने इसे
उठाया, सड़क से उठाया। Where? It is a wild one, came my mother quick voice. अचानक माँ ने देखते हुए रैबिट को देखते हुए कहा कि अरे ये तो जंगली खरगोश है। Yes it is, हाँ ये है। Then why did you bring it? cried my mother. Oh, we wanted it, came our cry. Yes, I have no doubt you did, answered my mother sharply, but she was drowned in the noise of our questions. Okay? और अचानक माँ थोड़ा सा गुस्सा हो गई, गंभीर हो गई कि जब ये जंगली रैबिट है तो आप इसे लेकर क्यों आए। लेकिन बच्चों ने माँ की बातों को बीच में काटते हुए कहा कि नहीं मम्मी, हमें ये चाहिए था, वी नीडेड इट। ओके, और माँ ने भी उन्हें डांटा, हाँ बिल्कुल तुम्हें चाहिए था, और फिर काफी सारे सवाल करने लग गई। ऑन द फील्ड path, my father had found a dead mother rabbit and 3 dead little ones, this one alive but unmoving. और वो खरगोश जो है, पिताजी ने बाद में बताया कि उन्हें सड़क पे एक रैबिट, मदर रैबिट जो है मरी हुई थी अपने 3 बच्चों के साथ, जिसमें ये एक बच्चा जो है जिंदा था लेकिन हिलडुल नहीं रहा था। ओके, बट व्हाट किल्ड देम फादर, बच्चों ने जानना चाहा कि उन रैबिट मदर को और बाकी खरगोश के बच्चों को किसने मारा। I could not say my child, I think she had eaten something. इस बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, ऐसा लगता है कि उनको उसने कुछ खा लिया था, पॉइजनस चीज, जहरीली चीज कुछ खा ली होगी उसने। पिताजी ने जवाब दिया। Why did you bring it? Again my mother's voice of blame. You know what it will be. और मदर ने फिर पूछा कि आप इसे लेकर क्यों आए हैं, आपको पता है कि ये जब बड़ा होगा, जंगली रैबिट है, तो कैसा व्यवहार करेगा, क्या होगा। My father made no answer, but we were loud in disagreement. Okay? पिताजी ने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सभी बच्चों ने जोर से माँ से असहमति जताई कि नहीं, कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं। He must bring it. It is not big enough to leave by itself. It would die. We shouted. और बच्चों ने कहा कि बिल्कुल पिताजी को इसे लाना ही चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये इतना छोटा है, अभी कुछ कर भी नहीं पा रहा है, अपने आप से ये जी नहीं पाएगा, मर जाएगा। Yes, and it will die now, and then there will be another outcry. और my mother hated the tragedy of dead pets or hurt sands. और उसकी माँ ने बोला कि हाँ, इसी बात का तो डर है कि ये मर जाएगा, और फिर उसके बाद एक उदासी होगी घर में। एक्चुअली जो लेखक की माँ थी, उसे बच्चों इस प्रकार की जो डेड पेट्स की ट्रेजेडी होती थी, कोई पेट वगैरह मर जाए तो लेखक की माँ को बहुत ही बुरा लगता था। ठीक है, वो अच्छा नहीं महसूस करती थी। इट वॉन्ट डाई फादर, विल इट वॉन्ट। बच्चों ने पिताजी से पूछा कि नहीं, ये नहीं मरेगा। ठीक है, आई शुड थिंक नॉट, सेड माई फादर। पिताजी ने भी जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि ये जिंदा रहेगा। You know well enough it will, have not we had it all before, said my mother. आप सभी को पता है इस बारे में, क्योंकि हमने पहले भी पेट रखा है। ठीक है, They don't always die, said my father angrily. पिताजी ने गुस्से में कहा कि हर पेट हमेशा नहीं मर जाएंगे। ठीक है, But my mother reminded him of other little wild animal he had brought which had sulked and refused to leave, and brought a storm of tears and trouble into our house. लेकिन लेखक की माँ ने उसके लेखक के पिता को उन पुराने घटनाओं को याद दिलाया जब वो पहले भी इसी प्रकार से कई और वाइल्ड एनिमल्स लेकर आया था, पालने के लिए जंगली जानवरों को लेकर आया था, लेकिन वो जानवर जो है एडॉप्ट नहीं कर पाए घर में, और उन्होंने खाने पीने से रिफ्यूज कर दिया और अंत में मर गए और घर में एक उदासी छाई। ठीक है, Trouble fell on us. The little rabbit sat on our lap, unmoving. It's wide and dark. We brought it milk, warm milk, and held it to its nose. It sat as still as if it was far away, hidden in its hole. We wetted its mouth with drop of milk. It gave no sign, did not even shake off the wet drops. Somebody began to weep a few secret tears. सभी घर वाले परेशान हो गए। सब सोच रहे थे कि भाई रैबिट हरकत क्यों नहीं कर रहा है, हिलडुल नहीं रहा है। तो रैबिट जो है गोद में बच्चों ने लिया हुआ था, हिलडुल नहीं रहा था, आंखें जो है वो चौड़ी फटी हुई थी, लेकिन अस्थिर मतलब कि स्थूल थी। ठीक है, कोई एक्टिविटी नहीं था उसमें। कुछ देर बाद इन लोगों ने उसे गरम गरम दूध ला कर दिया, उसके सामने, उसके नाक के सामने रखा, लेकिन उसने कोई मूवमेंट नहीं किया। ऐसा लगा कि उसे पता ही नहीं चल पाया कि उसके सामने दूध है, वो दूध से बहुत दूर है। फिर इन लोगों ने कुछ ड्रॉप्स दूध के उसके नाक पे गिराया, होठ पे गिराया। ठीक है, लेकिन फिर भी उसने कोई मूवमेंट नहीं किया, उस ड्रॉप्स को हटाने की भी कोशिश
नहीं की, और अचानक पीछे से किसी की रोने की आवाज आई, हल्की सी रोने की आवाज आई। व्हाट डिड आई से, क्राइड माय मदर, टेक इट पुट इट डाउन इन द फील्ड। माँ ने कहा, मैं कहती थी ना कि ये मर जाएगा, अभी भी इसे ले जाके बाहर मैदान में रखाओ। हर कमांड वाज इन वेन, वो ऐसा करना तो नहीं चाहती थी लेकिन मजबूरी में, क्योंकि उसे किसी पेट के मरने से बहुत दुख होता था उनकी माँ को, लेखक की माँ को, इसलिए वो मजबूरी में और दर्द में ऐसा कमांड दे रही थी। We were driven to get dressed for school, बच्चे स्कूल जाने के लिए ड्रेस किए जाने रहे थे। There sat the rabbit, rabbit सामने बैठा हुआ था। It was like a teeny dark cloud, watching it, emotion died out of our breast, useless to love it. It did not want love and affection. A wild little thing, it became more silent when we approached it with love. और सब कुछ अजीब लग रहा था। रैबिट कोई हरकत नहीं कर रहा था, बच्चे चाह रहे थे कि उससे प्यार करे, उससे खेले, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो रिप्लाई नहीं दे रहा था। ठीक है, और यदि वो उसके पास और अप्रोच कर रहे थे, प्यार से उसको सहला रहे थे, तो वो एकदम और स्थिर हो जाया करता था, स्थिर। ठीक है, Wrapping it in a piece of flannel, उसे गर्म ऊनी कपड़े में लपेटते हुए, I put it in the dark corner of the cold parlor and put the saucer of milk before its nose. At midday after school, creeping into the front room, there we saw the rabbit still unmoving in the piece of flannel. It was a sore problem to us. Why does not it drink its milk, mother? We whispered. Our father was still asleep. बच्चों के स्कूल के जाने का समय हो गया, इसलिए उन्होंने क्या किया कि रैबिट को जो है एक गर्म ऊनी कपड़े में लपेट कर रख दिया एक घर के कोने में, उसके सामने दूध रख दिया ताकि वो यदि हिलेगा, मूवमेंट करेगा तो बाद में पी लेगा, उसे एनर्जी मिलेगी। बाद में बच्चे जब स्कूल से वापस आए दोपहर में, तो उन्होंने फिर देखा कि रैबिट वैसे का वैसा फ्लैनल में लपेटा हुआ है, गर्म कपड़े में लपेटा हुआ है, हल्का भी मूवमेंट उसने नहीं किया, दूध भी वैसे का वैसा रखा हुआ है। तो उन्होंने अपनी माँ से धीरे से पूछा, क्योंकि पिताजी अभी सो रहे थे गहरी नींद में, तो धीरे से पूछा कि रैबिट ने अपनी दूध क्यों नहीं पी है। It prefers to sulk its life away, silly little thing, a great problem, preferred to sulk its life away. We put some leaf to its nose, but it took no notice, yet its eyes was bright. ठीक है, और माँ ने जवाब दिया कि लगता है इसे जीना नहीं पसंद है, ये मर जाना चाहता है। ठीक है, सल्क इट लाइफ अवे मतलब मर जाना, ठीक है, जानबूझकर जिंदगी ना जीना। ठीक है, और बच्चों ने उसके आगे हरी पत्तियां डाली, लेकिन फिर भी उसने कोई जवाब नहीं दी, हालांकि उसकी आंखें जो है वो बड़ी खुली हुई थी और चमक रही थी। At tea time, however, it had jumped a few inches out of its flannel, and there it sat again, uncovered a little solid cloud of silence, only its side moved slightly with life. शाम के समय जब चाय का नाश्ते का समय होता है, तो उस समय उसने कुछ हरकत दिखाई, अपने गर्म ऊनी कपड़े में से कुछ फीट कूद कर वो इधर आया, कुछ इंचेस कूद कर इधर आया। ठीक है, और जब लोगों ने ऐसा उसे करते हुए देखा तो एकदम खामोशी छा गई। ठीक है, लेकिन फिर वो वापस स्थिर हो गया, बहुत हल्का सा मूवमेंट उसकी बॉडी में था। डार्कनेस केम, माय फादर सेट ऑफ टू वर्क, द रैबिट वाज स्टिल मोशनलेस। अंधेरा हो गया, पिताजी को अब काम पे जाना था, लेकिन रैबिट जो है अभी भी मोशनलेस था, कोई भी हरकत उसमें नहीं थी। Despair was settling over the sisters, a threat of tear before bedtime. Clouds of my mother anger gathered as she murmured against my father's idea. सभी कोई घर में निराश थे, डिस्पेयर मतलब निराश। ठीक है, लेखक के भाई जो बहनें थी वो भी निराश हो गई, और सोने के समय ऐसा लग रहा था कि सबको रो के सोना पड़ेगा। ठीक है, और माँ जो है वो गुस्से से बरस रही थी, पिताजी के इस आइडिया के खिलाफ थी कि घर में उदासी लेकर आए हो। One more, the rabbit was wrapped in old flannel, but now it was carried into the scullery and put under the copper fireplace so that it might imagine itself inside a hole. Okay? एक बार फिर बच्चों ने उसे फ्लैनल में लपेट दिया, गर्म ऊनी कपड़े में लपेट दिया, और उसे स्कलरी से हटा दिया, उस कमरे से हटा दिया, और फायर प्लेस जहाँ पे आग जलाई जाती वहाँ पे उसको रख दिया, ताकि उसे कुछ ऐसा महसूस हो कि वो अपने टाइप की होल में है। रैबिट होल्स में रहते हैं ना। The saucer were placed about 4 or 5 here and there on the floor, so that if the little creature should chance to jump about, it could not fail to come upon some food. After this, my mother was allowed to take from the scullery what she wanted, and then she was forbidden to open the door. Okay?
और साथ ही साथ कुछ 4-5 प्लेट में खाने का सामान रख दिया गया था कि यदि बाय चांस रैबिट कूदता है, जंप करता है, मूवमेंट होता है तो वो भोजन के सामने ही जाए। ज़्यादा जगह भोजन रहेंगे, 4-5 जगह, तो किसी ना किसी भोजन पे वो दिख जाएगा, कुछ खा लेगा वो, ठीक है। और फिर उसकी माँ को स्कलरी रूम में से जितने भी सामान लेने थे एक बार ले लेने दिया गया, उसके बाद गेट को बंद कर दिया गया। When morning came, it was light. I went downstairs. जब सुबह हो गया, उजाला आ गया चारों तरफ, तो लेखक जो है सीढ़ी से नीचे गया। Opening the scullery door, I heard a slight movement. जैसे ही उसने स्कलरी का दरवाजा खोला, उस स्टोर हाउस का दरवाजा खोला, उसने कुछ मूवमेंट सुनी। Then I saw drop of milk all over the floor, और जमीन पे चारों तरफ दूध की बूंदें, दूध बिखरा हुआ देखा उसने। And there was rabbit, the top of his ear showing behind a pair of boots. He sat bright-eyed, moving his nose and looking at me while not looking at me. Okay? और रैबिट उस समय अपने दोनों कान खड़े करके, जो कमरे में बूट के पैर रखे थे, जूते के पैर रखे थे, उसके पीछे से उसके दोनों कान दिख रहे थे, और रैबिट छुप कर लेखक को देख रहा था वहां से। He was alive, very much alive, और अब उसमें पूरी नवीन स्फूर्ति थी, जिंदगी थी, जीवन था, पूरा हेल्दी हो गया था। My father stopped at the door, और फादर द रैबिट अलाइव, पिताजी भी वहां दरवाजे के पास आए देखने के लिए काम से लौटकर। बच्चे ने कहा, लेखक ने कहा, पिताजी रैबिट जिंदा है। Of course, he said. Mind how you go in. By evening, however, the little creature was tame, quite tame. और शाम तक वो जो छोटा सा रैबिट था वो काफी हद तक पालतू बन गया था और बिहेवियर सीख लिया था, और उस परिवार के सदस्यों के साथ, लेखक के साथ घुल मिल गया था। So students, this was the comprehension of the chapter number 4, Adolf, written by D.H. Lawrence. Okay, I hope आपको पूरी समझ में आई, इसलिए मैंने हिंदी का प्रयोग किया ताकि आप कहानी को अच्छे से स्पष्ट रूप से समझेंगे। और एक बार स्टोरी को रीडिंग कीजिए, वर्ड मीनिंग्स पे ध्यान दीजिए, डिक्शनरी के साथ बैठकर सेंटेंस बनाइए, एंटोनिम सिनोनिम लिखिए, वर्ड मीनिंग लिखिए, और होम असाइनमेंट में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कोशिश कीजिए कि आप लिख पाएँ अपने वर्ड्स में। मैं एक वीडियो और लेकर आऊँगा जिसमें हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। ओके, जब तक के लिए ग्रुपनिषद चैनल देखते रहिए। यूट्यूब पे ग्रामर क्लासेस भी है, यहाँ पे राइटिंग स्किल के क्लासेस भी हैं, सब कुछ है, बहुत कुछ है यहाँ पे। और वेबसाइट पे भी जा सकते हैं www.gurupnishad.wordpress.com। ओके, वहाँ पे भी आपको इंग्लिश रिलेटेड काफ़ी सारा मटेरियल मिलेगा पढ़ने के लिए, आसान लैंग्वेज में समझाया हुआ, डिटेल्ड, ठीक है। और यदि आप लाइक कर रहे हैं पढ़ना इस प्रकार से, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि बहुत सारे बच्चे घर बैठे पढ़ पाएँ। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।